महिलाओं पर गलत टीका टिप्पणी करने पर अनिरुद्धाचार्य की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अनिरुद्धाचार्य अब बहुत जल्द जाएंगे जेल। आज पुलिस ने किया गिरफ्तार। भाइयों, आपको बता दें, वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम चलाने वाले अनिरुद्धाचार्य, जिन्होंने बीते कुछ दिनों पहले महिलाओं की उम्र को लेकर कुछ गलत टीका टिप्पणी कर दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर आप 24 साल की बहू लेकर आएंगे तो वो 4 जगह मुंह मार चुकी होगी। 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। कथावाचक के इस वीडियो के वायरल होने पर महिलाएं भड़क गईं। जगह जगह अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। लड़कियों पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटने वाले ये अनिरुद्धाचार्य, इन्होंने बाल विवाह करने के लिए भी लोगों को प्रोत्साहन किया कि पहले बाल विवाह हो जाता था वो ज्यादा सही था। भाई, अनिरुद्धाचार्य के इन गलत बयानों पर महिलाएं भड़क गईं और महिलाओं ने प्रदर्शन करना चालू कर दिया। बहुत जगह अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। बहुत सी महिला वकीलों ने भी अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ मोर्चा थामा और प्रदर्शन किया और अनिरुद्धाचार्य के ऊपर केस दर्ज हुआ। भाइयों, ये पहली बार नहीं था जब अनिरुद्धाचार्य ने महिलाओं के ऊपर टीका टिप्पणी की। अनिरुद्धाचार्य पहले भी बहुत से सत्संगों के अंदर महिलाओं के लिए तरह तरह की टीका टिप्पणी करते चले आए हैं। कई बार महिलाओं की सुंदरता को लेकर टीका टिप्पणी करते हैं। तुम्हारी सुंदरता केवल तुम्हारे पति को रिझाने के लिए होनी चाहिए, किसी भी पुरुष के लिए सुंदरता नहीं है। अपनी सुंदरता छिपा के रखो। यदि तुम अपनी सुंदरता का प्रदर्शन कर रही हो तो ये तो वैश्याओं के कर्म है। और कहीं पर ये ब्राह्मण समुदाय को सबसे ऊपर बताते हैं। संन्यास लेने की इजाजत केवल ब्राह्मण को है और कोई नहीं ले सकता। संन्यास लेने की इजाजत केवल ब्राह्मण को है और कोई नहीं ले सकता। ये बताते हैं कि संन्यास लेने का अधिकार केवल और केवल ब्राह्मण समुदाय को है। और सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये नकली कथावाचक अनिरुद्धाचार्य कथा करने के भी अधिकारी नहीं है, क्योंकि प्राचीन समय की एक कथा के अंदर आता है, जब राजा दक्ष को सर्प काटना था 7वें दिन, तब कथा करने के लिए सारे ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया गया था, लेकिन कोई भी ब्राह्मण कथा करने के लिए सामने नहीं आया था, क्योंकि 7वें दिन उस कथा का रिजल्ट आना था। अगर कथा अधिकारी से की जाती तो सर्प उसे नहीं डसता, और अनधिकारी से कथा करवाई जाती तो राजा दक्ष को सर्प ने डसना था। भाइयों, 7वें दिन रिजल्ट आना था कि असली कथावाचक है या नकली कथावाचक। तो कोई भी ब्राह्मण, पंडित या कोई भी कथावाचक सामने नहीं आया था। कोई भी कथा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था। तब जाके सुखदेव जी महाराज को बुलाया गया था कथा करने के लिए। विष्णु भगवान ने स्वयं भेजा था। भाइयों, यहाँ पर वर्तमान समय में अब कोई रिजल्ट नहीं आना है। कोई भी 7वें दिन ये सिद्ध नहीं होना है कि हाँ ये कथावाचक असली है या नकली है। इसलिए जो देखो वही झोला झंडी उठा लेता है और पोथी पन्ना कांख में दबा के चल पड़ता है कथावाचक बनने के लिए। भाइयों, जो मीठी मीठी आवाज में सुरीले सुरीले भजन गाते हैं और अनिरुद्धाचार्य की तरीके लटके झटके कर लेते हैं, ऐसे लोगों को लोग बहुत जल्द पसंद कर लेते हैं। यही हुआ अनिरुद्धाचार्य के साथ। ये देख सकते हैं आप किस तरीके से लटके झटके मारते हैं। इन्हीं लटके झटकों को देखते हुए बहुत से लोग इनको पसंद करने लगे, इनके फॉलोवर बन गए। फिर क्या था, अनिरुद्धाचार्य की दाल रोटी ही नहीं, चुपड़ी रोटी चलने लगी और अनिरुद्धाचार्य लग्जरी गाड़ियों से घूमने लगे। और घूमते घूमते अनिरुद्धाचार्य अपनी सीमा भी भूल गए। अनिरुद्धाचार्य ने समझा कि अब तो हमारे इतने फॉलोवर हो चुके हैं, अब हम जो बोलेंगे वो लोगों को सत्य ही लगेगा, अब तो मेरा कोई विरोध करने वाला नहीं। और इन्होंने दे डाली महिलाओं के ऊपर गलत टिप्पणियां। भाइयों, कथा करने का अधिकारी वही होता है जिसको परमात्मा का आदेश होता है,
जैसा कि सुखदेव जी महाराज कथा करने आए थे तो उन्हें विष्णु भगवान ने आदेश दिया था। और आज के जितने भी कथावाचक हैं, इन कथावाचकों को किसी को भी परमात्मा का आदेश नहीं है कथा करने का, और ना ही इन त्रिलोकी देवताओं का कोई आदेश इनके पास है कथा करने का। भाइयों, केवल जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे तत्वदर्शी परम संत और सदगुरु हैं जिनको कथा करने का वर्तमान समय में आदेश है पूर्ण परमेश्वर कबीर का। और भाइयों, जिसको आदेश होता है उसके मुखारविंद से कथा सुनने से भी लाभ होते हैं। आज संत रामपाल जी महाराज के भक्तों को, यह जो भी संत रामपाल जी महाराज की कथा सुनता है उसको इतने लाभ हो रहे हैं कि लोग गिनाते गिनाते थक जाते हैं, और सुनने वाले भी सुनते सुनते थक जाते हैं, लेकिन लोगों के लाभ खत्म नहीं होते। संत रामपाल जी महाराज के मुखारविंद से कथा सुनने से लोगों के नशा छूट रहे हैं, लोगों की बीमारियां, लोगों के लाइलाज बीमारियां दूर हो रही हैं, लोगों के विचारों में भी परिवर्तन आ रहा है, लोग सुधर रहे हैं, समाज सुधर रहा है, दहेज मुक्त समाज का निर्माण हो रहा है और भारत विश्व गुरु बन रहा है। तो भाइयों, संत रामपाल जी महाराज के सत्संग अवश्य सुने, क्योंकि ये सारे कथावाचक सब के सब नकली हैं। ये कोई भी शास्त्रों से ज्ञान नहीं देते, सिर्फ और सिर्फ ये मन ग्रंथ बातें बताते हैं और मन माने आचरण लोगों से करवाते हैं। इनके विचारों से तो आप स्वयं परिचित हो गए हैं। खुश रहिए। गुरुदेव, मेरा ये सवाल था कि लोगों ने जिस प्रकार जो निकल गया युग है उसमें लोगों ने किस प्रकार मोक्ष पाया, और हम लोग कलयुग में किस प्रकार मोक्ष पा सकते हैं, आप हमें बताइए। मोक्ष देने का काम भगवान का है, जैसे सजा देने का काम कानून का है, उसी तरह मोक्ष देने का काम भगवान का है। इसलिए जिन लोगों ने मोक्ष पाया उन्होंने संसार से नाता तोड़कर गिरधर से नाता जोड़ लिया। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। जिन्होंने केवल मन भगवान में लगाया वो मोक्ष के अधिकारी हो गए। तो हम लोग भी अपने जीवन में रहते हुए काम सारा करें, खूब पैसा कमाओ, खूब परिवार की सेवा करो। मोक्ष में आपका सबसे बड़ा बाधा क्या है? आपका मन जहां जहां लगेगा, दिल जहां जहां लगेगा, वही वही आपको बनना पड़ेगा। इसलिए दिल लगाओ मत भगवान के अतिरिक्त। मीराबाई ने दिल भगवान में लगाया, दुनिया को दिमाग में रखा कर। जब कोई मरने लग जाए तो गाय के गोबर से जमीन पर लीप कर उसे लिटाओ और उसे भगवान के आगे चरणों में भगवान के लिटा दो, और उसे जोर जोर से श्रीमन नारायण सीताराम या राधे श्याम नाम भगवान का उसके कानों में आप बुलवाओ ताकि वो सुने। राम नाम बोल लो, भगवान का नाम जप लो, उसके कान में भगवान का नाम पड़ेगा और वो भगवान का नाम लेते लेते मरेगा, सदगति होगी। तो पुण्यात्मा, मोक्ष प्राप्ति के लिए भी धर्म, ये 500 यज्ञ अनिवार्य है। जैसे खेत में बीज बो दिया, सिंचाई की नहीं, खाद डाला नहीं, तो वो बीज व्यर्थ हो गया। ठीक इसी प्रकार ये सतनाम और सारनाम ये तो बीज है और ये 500 यज्ञ सिंचाई है। तो इस बीज को बोने के उपरांत या सिंचाई लगातार करनी पड़ेगी जब तक फसल पकेगी। तो फसल पकेगी तब हम यहां से चले जाएंगे, तब हमारी फसल पकेगी। तो अंतिम श्वास तक आप जी ने दान भी करना है, सत्संग भी सुनना है, ज्ञान यज्ञ जिसे कहते हैं, और प्रणाम यज्ञ, ये 500 यज्ञ करते रहना है और नाम का सिमरन भी करते रहना। तो भाइयों, इन नकली कथावाचकों को त्यागें और संत रामपाल जी महाराज जो परमेश्वर के आदेशित संत हैं, जिनको कथा करने का आदेश है, उनकी मुखारविंद से सत्संग सुने और अपने पवित्र शास्त्रों से मिलान करें और संत रामपाल जी महाराज से निःशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त करें और अपना और अपने परिवार का कल्याण करवाएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत साहिब, जय हो बंदी छोड़ दी।